गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। गाइस, तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और इस गर्मी में मैंने अपने लिए कुछ ड्रेसेस बनाई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। ड्रेसेस बनाने के लिए मैंने फिर से पुरानी साड़ियों का जुगाड़ किया है, क्योंकि मेरे पास तो अभी साड़ियां बहुत कम हैं, तो मैंने मम्मी से और नानी से साड़ियां ली हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं साड़ियों का रिव्यूज दिखाने वाली हूँ। और ये जो साड़ियां हैं ये डेली यूज की साड़ियां हैं, बहुत ज्यादा पहनी जा चुकी हैं, लेकिन इनका जो कलर, प्रिंट और फैब्रिक है वो अभी भी अच्छी कंडीशन में है। इस वजह से मैंने इन साड़ियों से ड्रेसेस बनाई हैं। हो सकता है कि आपके पास भी काफी सारी डेली यूज की साड़ियां पड़ी हो, तो आप भी अपने लिए समर में पहनने के लिए कुछ ड्रेसेस बना सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्रेसेस हैं वो बहुत सिंपल हैं, जो कि आप इजीली बना सकते हैं। और यदि आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो आप इन्हें बाहर से भी बनवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको साड़ी से बनी हुई ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो ये थी मेरी नानी सास की बॉटल ग्रीन कलर की बहुत ही पुरानी साड़ी। इसमें हैंडवर्क किया गया है, तो बीच बीच में छोटे छोटे से फ्लावर बनाए गए थे और इस तरह से इसमें ये बॉर्डर दी गई थी। तो ये जो बॉर्डर थी ये पूरे पल्ले पे थी और नीचे साइड में थी। तो इस साड़ी से मैंने दो ड्रेस बनाई थी। एक जो ड्रेस मैंने बनाई थी वो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। और ये जो साड़ी थी वो किस तरह की थी वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो साड़ी का पल्ला था वो बिल्कुल इस तरह से था, तीन तरफ उसमें बॉर्डर थी। तो यहाँ पे आप जो ये सेंटर से लाइन देख रहे हैं यहाँ से, और जो ड्रेस मैंने बनाई थी उसके घेर की लंबाई मैंने यहाँ पल्ले के एक कॉर्नर से ली। तो यहाँ ऊपर तक आप ये जो लाइन देख रहे हैं इस तरह से मैंने लंबाई ले ली, फिर घेर की लंबाई लेकर मैंने इसे कट कर दिया। तो इस तरह का पल्ला मेरे पास आया। तो जो सेंटर लाइन मैंने आपको बताई थी पल्ले में, फिर मैंने वहाँ से कट किया और फिर मैंने इससे घेर बनाया। तो जो पल्ले का लेफ्ट साइड था वो ड्रेस के फ्रंट पार्ट के राइट साइड में आया और जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड में आया, और पल्ले को सेंटर से जहाँ से कट किया था वो पार्ट साइड में आ गया। तो इस तरह से ये फ्रंट स्लिट वाला घेर बन गया। और पल्ले की बाद की जो साड़ी थी उससे मैंने यहाँ पे ऊपर का पार्ट बनाया, स्लीव्स बनाई, तो स्लीव्स में भी मैंने बॉर्डर दे दी। और जो बैक पार्ट था ड्रेस का घेर का, उसे भी मैंने बाकी की साड़ी से बनाया। तो लगभग 3 मीटर का पार्ट साड़ी का यहाँ पे यूज हुआ। उसके बाद लगभग 2.5 मीटर का कपड़ा और भी बचा हुआ था, उससे मैंने एक और ड्रेस बनाई और वो ड्रेस मैंने मेरे लिए बनाई। तो वो ड्रेस मेरे पास है, ये जो अभी आप देख रहे हैं उसी ड्रेस से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अपर पार्ट निकालने के बाद लगभग 1.25 मीटर का यहाँ पे घेर आया है। इसमें मैंने छोटी छोटी सी प्लीट दी है और इसमें जो मैंने लाइनिंग लगाई है वो मैंने केवल नी लेंथ तक लगाई है। तो इस तरह से मेरी एक लॉन्ग ड्रेस बन गई। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेस बनी है और ग्रीन कलर होने की वजह से मैं इसे समर वेडिंग्स में, मेहंदी फंक्शन में भी पहन सकती हूँ। बेल्ट लगाकर इसमें एक स्मार्ट सा लुक दिया जा सकता है। तो फिलहाल मेरे पास एक रेड बेल्ट पड़ी थी, वैसे मुझे इसमें वाइट लगाना था बट अभी मैंने रेड ही लगा लिया, तो इससे भी बहुत अच्छा स्मार्ट लुक आ रहा है। इस तरह की ड्रेसेस किसी भी एज की गर्ल्स पहन सकती हैं, वर्किंग वुमेंस और हाउसवाइफ भी इसे ईजिली पहन सकती हैं। अब ये है यहाँ पे क्रेप मटेरियल में ऑफ वाइट कलर की साड़ी। तो इस साड़ी का जो फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छा है और इसमें आप ये जो फ्लावर देख रहे हैं ये एम्ब्रॉयडरी से बनाए गए हैं। तो पूरी साड़ी में ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें इस तरह के फ्लावर बने हुए हैं। तो इस साड़ी से मैंने बनाया है सिंपल सा एक पेप्लम टॉप, जिसमें मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की लेस का भी यूज़ किया है। जो साटिन रिबन होते हैं उसी तरह के मटेरियल से ये लेस बनी हुई है। तो इसका अपर पार्ट मैंने सिंपल ही बनाया है, 2 टक्स दी हैं कमर पे और घेर मैंने यहाँ पे सिंपल प्लीट देते हुए बनाया है। और फ्लावर आप देखेंगे घेर में यहाँ पे बीच में आ गए, कुछ साइड में भी आए हुए हैं। दोनों साइड का नेक मैंने छोटा ही रखा है, इस वजह से मैंने बैक साइड में कट दे दिया है और एक हुक लगा दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे घेर पे भी मैंने नीचे साइड लेस से फिनिश की है। तो ये तो इस तरह से टॉप बन गया। अब इसके नीचे पहनने के लिए मैंने बनाई है एक स्कर्ट। तो स्कर्ट में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बेल्ट दी है और बेल्ट के जस्ट नीचे मैंने लेस लगाई है और छोटी छोटी सी गैदर्स देते हुए मैंने इसका घेर बनाया है। और नीचे इसकी लंबाई ज़्यादा थी तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड कर दिया और इस तरह से जो फोल्ड की सिलाई थी उस पर मैंने ये लेस लगा दी, तो सिलाई भी उससे हाइड हो गई। कुछ डिफरेंट सा अच्छा सा लुक इसमें आ गया। कमर पे साइड से मैंने जिप रखी है और इसका जो बेल्ट है इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा ही रखा था, इस वजह से मैंने इसके बैक पार्ट में थोड़ी सी जगह में इलास्टिक डाल दी जिससे कि ये एडजस्टेबल हो सके।
और साड़ी का जो पल्ला था उससे मैंने दुपट्टा बनाया। तो सबसे पहले मैंने दुपट्टा ही कट किया था, क्योंकि मुझे इससे दुपट्टा ज़रूर चाहिए था, क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही प्यारा है। तो दुपट्टे में मुझे इसे रखना ही था। उसके बाद मैंने इससे स्कर्ट बनाई और बचे हुए कपड़े से मैंने इससे टॉप बनाई। तो यहाँ पे ये डिसेंट सा एक सेट तैयार हो गया है और इसको पहनने के बाद मैं काश आपको बता पाती कि कितना सॉफ्ट ये लग रहा है, कितना कंफर्टेबल है, बहुत ही प्यारा है। समर के लिए मुझे ये बहुत ही बढ़िया आउटफिट लगा। इसे मैं नॉर्मली किसी फंक्शन वगैरह में भी पहन के जाऊँ तो ये बहुत अच्छा लगेगा। नेक में भी आप देखेंगे यहाँ पे लेस का जो कलर है और एम्ब्रॉयडरी के धागे हैं उस कलर में मेरे पास ये बीडेड नेकलेस था, वो मैंने पहना है। लाइट कलर होने की वजह से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। एम्ब्रॉयडरी के जो फ्लावर हैं वो भी आपको अभी प्रॉपर नहीं दिख पा रहे हैं, बट ये जो ड्रेस है ये काफ़ी अच्छी है। साड़ी इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं आ पा रही थी, बट ये ड्रेस मैं कहीं पे भी पहन के जा सकती हूँ। अब यहाँ पे ये काफ़ी समय से मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था, तो ये भी साड़ी का ही कपड़ा था, इससे कुछ बनाया होगा काफ़ी टाइम पहले। तो ये भी जो साड़ी में एम्ब्रॉयडरी है उसके कलर से मैच कर गया और जो मैंने लेस लगाई है वही ब्लू कलर ये है। तो इससे मैंने एक क्रॉप टॉप बनाई है और यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो आर्म होल हैं मैंने इस तरह से कट किए हैं और सेंटर में मैंने यहाँ पे इस तरह से योक बना दिया। तो ये बहुत ही प्यारा सा टॉप बन गया। एक साइड से मैंने इसको इस तरह से बनाया है, वी नेक रखा है और पीछे कमर पे मैंने इस पे इलास्टिक लगा दी जिससे कि इसमें थोड़ी सी फिटिंग आ जाए, क्योंकि मैंने इसमें कोई ओपनिंग नहीं दी है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इसे इन करके पहना है, तो वन पीस की तरह ये लग रहा है। और यहाँ पे आप नेक पे देखेंगे इस तरह के आर्म होल बनाने की वजह से ये हॉल्टर नेक का लुक दे रहा है। तो यहाँ पे इसमें वेस्टर्न लुक आ रहा है, लेकिन एथनिक बनाने के लिए मैं इसके साथ दुपट्टा पहन सकती हूँ। और अब इसे मैंने आउट करके पहना है, तो देखिए इस तरह से भी ये अच्छा लग रहा है। और इसका ये जो बैक पार्ट है इसे मैं आगे करके भी पहन सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसे इस तरह ही बनाया है कि मैं इसे दोनों साइड से पहन सकूँ। अब ये है यहाँ पे प्योर जॉर्जेट फैब्रिक में साड़ी। तो ये साड़ी पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। इसका जो प्रिंट है वो बहुत प्यारा है, लेकिन ये साड़ी नीचे से एक जगह से फट गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इससे ड्रेस बना लेती हूँ। तो इसका ये जो पल्ला है इसे मैंने इस तरह से पहले कट कर दिया था, क्योंकि इससे भी मैं एक दुपट्टा बनाने वाली हूँ। तो 2 मीटर तक मैंने यहाँ पे एक दुपट्टा पड़ा था तो उससे नाप लिया था और फिर 2 मीटर तक मैंने इसे कट कर दिया और मुझे 2.25 मीटर का बनाना है। तो इसमें मैं कुछ जॉइंट वगैरह भी लगाऊंगी। तो ये जो साइड की बॉर्डर मैंने कट करके निकाली है इसे ही मैं दूसरे साइड जोड़ दूंगी, तो इससे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो 2 मीटर की साड़ी निकालने के बाद जो साड़ी बची है उससे मैं अपर पार्ट के लिए यहाँ से फैब्रिक निकाल रही हूँ। तो लगभग आधा मीटर का फैब्रिक मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब ये जो बाकी का जो पार्ट बचा है इससे मैं ड्रेस का घेर बनाऊंगी। तो ये जो ऊपर वाली बॉर्डर है इसे मैंने निकाल दिया है। तो ये लगभग 3 मीटर का कपड़ा है जिससे मैं ड्रेस का घेर बनाऊंगी। और ऑफ वाइट कलर का ही मेरे पास ये काफ़ी टाइम से कपड़ा पड़ा था, तो इससे मैं ड्रेस में लाइनिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी इस तरह की साड़ियों से ड्रेस इजीली बना सकें। अब जो आधा मीटर का कपड़ा मैंने निकाला था उससे मैंने ये अपर पार्ट बना लिए। तो एक साइड में यहाँ पे इस तरह की प्रिंट आई है और नीचे का घेर जो मैंने 3 मीटर का कपड़ा निकाला था उससे बना दिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप ये दुपट्टा भी मैंने रेडी कर लिया है। एक सिमिलरिटी इसमें आ गई है। आप देखिए दोनों साइड ही ये जो बॉर्डर है मैंने इसमें इस तरह से प्लेस की है कि दोनों तरफ ही ये एक जैसा लुक आए। एक बॉर्डर मैंने घेर के कपड़े में से निकाली थी और दूसरी बॉर्डर मैंने पल्ले में से निकाली थी। तो दोनों को ही यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया और कपड़े को फोल्ड करके मैंने जोड़ लगाए हैं ताकि इसमें धागे वगैरह ना निकलें। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा ये दुपट्टा बन गया और ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें जोड़ वगैरह लगे हुए हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे कि शोल्डर पे ये जो बॉर्डर आ रही है ये दोनों साइड अलग हैं, तो इसे किसी भी तरह से पहना जा सकता है। दूसरी बॉर्डर भी शोल्डर पे रख सकते हैं। इस ड्रेस के घेर में मैं पहले अस्तर लगा रही थी, लेकिन फिर मैंने एक प्लाजो के साथ इसे पहन के देखा तो मुझे बिल्कुल ऐसे ज़रूरत नहीं लगा कि मैं इसमें अस्तर लगाऊं, क्योंकि ये प्लाजो के साथ भी अच्छा ही लग रहा है। ब्लैक कलर की प्लाजो मैंने अंदर पहनी हुई है। Next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. अब यहाँ पे ड्रेस के अपर पार्ट में एक तरफ से तो आप देखेंगे स्ट्राइप वाली बॉर्डर आई थी और एक तरफ पे यहाँ पे केवल कमर में बॉर्डर आई है, और नेक यहाँ पे मैंने बोट नेक रखा है और इसमें भी मैंने कमर पे डार्ट दी है। तो इसमें भी मैंने फ्रंट और बैक कॉमन ही रखा है, तो इसको भी मैं किसी भी तरफ से पहन सकती हूँ। But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. ये जो ड्रेसेस हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं और इन ड्रेसेस में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आया है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत कम समय में बन गई, क्योंकि आजकल मुझे मेरे लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन जब मैंने इन्हें पहना तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यदि आप इनमें कुछ और डिजाइन देना चाह रहे हैं, स्लीव्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। या फिर घेर आपको कुछ और बनाना है, जैसे कि अम्ब्रेला, सर्कुलर या फिर कली वाला, या फिर आपको चौड़ी चौड़ी प्लीट देना है, तो आप अपने हिसाब से उसे बना सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने आपको इस साड़ी से एक ड्रेस बना के दिखाई थी और ड्रेस की फुल मेकिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये साटिन की साड़ी है और इस साड़ी से मैंने फुल सर्कुलर घेर की एक लॉन्ग ड्रेस बनाई थी। इस ड्रेस की मेकिंग का वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उस वीडियो की हेल्प से आप दूसरी ड्रेसेस भी इजीली बना सकते हैं। तो गाइज, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।